नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दिल्ली की घटना से रेलवे प्रशासन ने नहीं लिया सबक। दमोह के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नहीं है, पर्याप्त इंतजाम। संत रविदास जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित हुए दमोह सांसद राहुल सिंह। बस और ऑटो की टक्कर, 5 गंभीर 15 घायल। दमोह के ऑटो चालक परेशान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे भीड़ की। लगातार कुंभ में जाने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। दमोह के रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि लोग काफ़ी देर से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन जब पहुंची तो वह काफ़ी भरी हुई थी, उसमें पहले से यात्री बैठे हुए थे। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी निराशा लगी। यात्रियों के द्वारा जमकर रेलवे को कोसा गया। दमोह में भी रेलवे स्टेशन पर लगातार ये भीड़ बढ़ती चली जा रही है। बताया जा रहा है कि अब दूसरी ट्रेन काफ़ी समय के बाद है। ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है। ऐसे में लोग कहाँ बैठेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी लोग चढ़ना चाहते हैं। ट्रेन रुकी और उसके बाद लगातार धक्का मुक्की और लोग चढ़ने का प्रयास करते नजर आए, लेकिन लोगों को जगह नहीं मिल पाई। यात्री परेशान हैं, भारी भीड़ है, अव्यवस्था है। और भी अधिक ट्रेनें चलाने की मांग की गई थी, लेकिन काफ़ी कम ट्रेनें चलाई गई हैं। लोग यहाँ पर यात्रियों को उतरने भी नहीं दे रहे हैं, काफ़ी परेशानी है। इक्का दुक्का पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, विशेष रूप से कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन आने वाली है। शाम के वक्त की ये बात है जब ट्रेन का इंतज़ार किया जा रहा था। भोपाल बिलासपुर का इंतज़ार किया जा रहा था। आप देख सकते हैं स्टेशन पर किस तरह की भीड़ है। लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। जब ट्रेन पहुंची तो उसमें काफ़ी भीड़ थी। लगातार बाहर भी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। देवराज सिंह नाम हमारा, ग्राम सेवा मरिया से आए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? प्रयागराज। इतनी भीड़ हो रही है, आप लोग? बहुत अति भीड़ है। हम 11:30 बजे के बैठे। दिल्ली में एक हादसा हुआ है भीड़ के कारण, फिर भी यहाँ सब लोग जा रहे हैं वहाँ के लिए। जो हमको मालूम नहीं था, हम आ गए। कितने लोग हो आप लोग? हम 4 लोग हैं। कब से इंतजार कर रहे ट्रेन के? हम तो कर रहे 11:30 बजे से। कहाँ जा रही हूँ? कब से इंतजार कर रही हूँ ट्रेन के? 12 बजे से। भीड़ है इतनी? बहुत ज्यादा। कहाँ, कौन सी गाँव से हो? बिजवाड़ा।
कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? सब लोग जा रहे हैं जी। क्या नाम है आपको? हमारा नाम गोविंद सिंह लोधी है। कहाँ के लिए जा रहे हैं? हम लोग प्रयागराज के लिए जा रहे हैं। कम से कम 150-200 का मेला है साथ में, और हम लोग 2-3 दिन से बैठे हैं, तो गाड़ी बहुत भर के आ रही है। इतनी भीड़ है ट्रेनों में। दिल्ली में ये हादसा भी हुआ हो? हाँ, दिल्ली में हादसा हुआ, उसमें बहुत से लोग घायल हुए हैं। तो ऐसा ही लग रहा है कि इधर भी ना हो जाए, क्योंकि गर्दी बहुत ज़्यादा है ना, भीड़ भी बहुत हो रही है। हाँ, और महिलाएं को भी लिए हुए हैं, बच्चे भी हैं साथ में। देखते हैं क्या होता है। कहाँ के रहने वाले? हम लोग MP, जिला दमोह, थाना नोएडा। अंदाज़ा लगाइए, जितनी सवारी नीचे खड़ी हैं उससे ज़्यादा ट्रेन में भी है। अब इन सवारियों को कैसे इस ट्रेन में बैठाया जा सकता है? रेलवे के द्वारा टिकट तो बेचे जा रहे हैं, जबकि यात्रियों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। हमारा मानना यह है कि रेलवे को उतनी ही टिकट बेचनी चाहिए जितनी कि ट्रेन में जगह हो। पहले से ट्रेनें भरी हुई आ रही हैं, ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोग गेट पर लटके हुए हैं। क्या हाल हो रहा होगा यात्रियों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में कैसे भगदड़ मची है। रेलवे प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी भी रेलवे के नज़र नहीं आ रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी CN न्यूज़, दमोह। संत रविदास जयंती को पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज दमोह के आम चौपड़ा में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दमोह सांसद राहुल सिंह बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुई। यहाँ पर भजन मंडलियों के द्वारा गीत गाया गया, साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा डांस भी प्रस्तुत किए गए। काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी यहाँ पर मौजूद थे, महिलाएं भी मौजूद थी, बच्चे भी मौजूद थे। इस अवसर पर आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से गीत संगीत के माध्यम से संत रविदास जी को याद किया गया। सभी बच्चे आ जाएं। नीचे उतरो। खड़ी रखो। ये तो साइड बैंक संत रविदास जी के पखवाड़े के रूप में पूरे ज़िले में 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। और आज इस अवसर में मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और निश्चित ही रविदास जी का जो जीवन जीने के उनने जो तौर तरीके जो बताए थे, आज उनका हम लोग अनुसरण यदि करें तो समाज में निश्चित ही सुधार होगा और समाज की अच्छी दिशा और दशा तय होगी। और निरंतर समाज के महापुरुष, समाज में जन्मे संतों की जब हम जयंती मनाते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है। और आज मैं सभी लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ बुलाया और यहाँ मुझे आने का मौका मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। निश्चित ही अच्छे समाज के निर्माण के लिए
संतों के दिए हुए उपदेश, उनके दिखाए हुए रास्ते पे यदि चलेंगे तो एक अच्छे समाज और स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। नमो सांसद राहुल सिंह के द्वारा सभी को गुरु रविदास जयंती की विशेष रूप से शुभकामनाएं दी गई और सभी के लिए मंगल कामनाएं की गई। संजय सरवरिया, लकी श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में एक विशेष कार्यक्रम 18 फरवरी को आयोजित किया जाना है, जिसमें सर्वधर्म सभा आयोजित की जा रही है। इस संबंध में आज एक विशेष पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां पर कुंडलपुर कमेटी के सदस्यों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा विशेष जानकारी दी गई। उनका कहना है कि समाधिस्थ अमर संत आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से अनेक तीर्थ स्थल, हथकरघा, गौशाला, शांतिधारा, पृथ्वी स्थली, पूर्णायु आदि प्रकल्पों में विश्व को सन्मान की प्रेरणा मिली है। 18 फरवरी को ऐसे महामनीषी की समाधि को 1 वर्ष हो रहा है। 18 फरवरी को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें तमाम समाजों के संत पहुंचेंगे। राष्ट्रीय स्तर के संत इसमें हिस्सा लेंगे। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर संपूर्ण जानकारी। लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने वाले 18 फरवरी 1924 को डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपना समाधि पूर्वक देह त्याग किया। परम पूज्य गुरुवर का कुंडलपुर उनकी बहुत प्रिय तपोस्थली रही है। कुंडलपुर के बड़े बाबा और उनके छोटे बाबा आचार्य गुरुवर का नाम दिया गया। उनका बड़े बाबा और छोटे बाबा का क्या नाता है, यह जग जाहिर है। क्योंकि 18 फरवरी को उनका समाधि पूर्वक देवसान हुआ, तो कुंडलपुर कमेटी इस 18 फरवरी को एक सर्वधर्म सभा आयोजित करना जा रही है। इसमें हमने सभी संप्रदायों के धर्म गुरुओं को बुलवाया। आचार्य विद्यासागर महाराज और उनकी प्रेरणा वो किस दृष्टिकोण से देखते हैं, यह वो अपने वक्तव्यों में बताएंगे। और आगे उनकी योजना जो चल रही हैं, उन पर अमल कैसे किया जाए, यह हमारे जो जैन संत हैं वह बताएंगे। तो इस संबंध में मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस सभा को एक ऐतिहासिक सभा के रूप में मनाया जाए और आप सबका सहयोग और आप सबकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। धर्म सभा का आयोजन वहाँ हो रहा है, उसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। आप सबकी उपस्थिति से ही यह कार्यक्रम सफल अच्छे तरीके से हो सकेगा। आपके पास एक ये पेपर भी गया है, उसमें सारे लोगों के जो धर्म गुरु लोग आ रहे हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। कार्यक्रम हमारा 1 बजे से वहाँ प्रारंभ हो जाएगा। लगभग 3 घंटे तक ये कार्यक्रम वहाँ का चलेगा। प्रत्येक हमारे सम्मानीय जो गुरुगण हैं वो लगभग 15-20 मिनट का। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, तभो। श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा एक अपील जारी की गई है। हम आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के अवसर पर जहां पर निर्धन कन्याओं का विवाह किया जा रहा है, तो वहीं यहां पर कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है। देश भर से उनके भक्त यहां पर पहुंचने वाले हैं, शिष्टमंडल के सदस्य पहुंचने वाले हैं। इसी के चलते उनके द्वारा एक विशेष अपील की गई है। सीतारामचंद्र की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। जैसा कि अपने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि उत्सव भव्य और दिव्य मनाया जाने वाला है। पूरे देश भर से अपने बागेश्वर धाम परिवार के सभी सदस्य आ रहे हैं। जितना भी शिष्य मंडल है, आप सब 22 तारीख के पहले ही बागेश्वर धाम पर आ जाए। एक जरूरी सूचना और हम देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से आसपास छतरपुर जिले और सबके लिए। बागेश्वर धाम पर अब आपको आने में कोई असुविधा नहीं होगी। पार्किंग स्थल नजदीक बनाया गया, लेकिन बड़े जितने भी वाहन लाएं वह लखेरी और गौशाला के साइड से लेकर के आवे, कौड़ा रोड से लेकर के आवे, जो गंज से मुड़ जाता है और गौशाला होते हुए
पीछे की तरफ आता है। इससे आप बागेश्वर बालाजी के नजदीक भी पहुंच जाएंगे। आपको पैदल भी कम चलना पड़ेगा। वह धाम पर जाम की, इस वाले मेन रोड वाले से जाम की स्थिति नहीं बनेगी। यह सूचना बागेश्वर धाम से आप सभी लोगों तक पहुंचा दें। क्षेत्र के जितने भी भगत हैं, बाहर के जितने भी बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्य हैं, आप लोग पीछे की तरफ से कोड़ा रोड से लखेरी वाली गौशाला वाली रास्ते से आप पहुंचे। यही सूचना आप जन जन तक पहुंचाएं। और हाँ, आना ना भूलें। भव्य में भव्य है, दिव्य है। 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन है और 26 फरवरी को 251 बेटियों की बारात है। दमोह के बस स्टैंड पर ऑटो चालक काफी परेशान है। यहाँ पर अतिक्रमण हटाकर नया ऑटो स्टैंड बनाया गया था ताकि ये व्यवस्थित हो सके, लेकिन ऑटो चालक इस स्टैंड से काफी नाराज हैं। कारण है कि यहाँ पर उन्हें सवारियाँ नहीं मिलती, दूसरी तरफ जाने पर जुर्माना होगा। ऐसे में ये खड़े रहते हैं, दूसरे ऑटो आकर यहाँ से सवारियाँ ले जाते हैं। ऑटो चालक कहते हैं अगर ऐसा ही रहा तो भूखे मरने की कगार तक वे पहुंच जाएंगे। आइए सुनते। नाम है आपका? राजेश। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। तो अब ये सुविधा हुई है ऑटो रखने की, अब क्या दिक्कत हो रही है इसमें? ये हम लोग को रखने को तो जगह मिल गई है, लेकिन बस वाले सीधी अंदर ले जाते, वो यहाँ रोकते ही नहीं। हम लोग को सवारी मिलती नहीं, उधर से ऑटो भर के चले जाते हैं। हम लोग यहीं खड़े रहते दिन भर, यहीं खड़ी रहते, फिर नहीं मिलती सवारी यहाँ आ ही नहीं पाती, वहीं पे बस ले जाते वो अंदर। आप लोगों को मना है क्या वहाँ जाने के? हाँ बिल्कुल मना है, वो 500 रुपया जुर्माना कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम है? हमारा नाम फिरोज। ये ऑटो की व्यवस्था भाई है रखने के लिए? बहुत अच्छी थी साधन में। तो अब क्या सुविधा? ये अभी जो बसें आ रही है ना बाहर से, जो सवारी आती है तो वो डायरेक्ट के अंदर ले जाते, तो उधर दूसरे ऑटो आके अंदर चले जाते। आप लोगों को सवारी नहीं मिल रही? बस इधर रोकें तो सवारी भी रोके, उनको भी प्रॉब्लम ना हो, हम लोगों को भी सवारियाँ मिले। क्या सुविधा करी है जी ऑटो की? सुविधा तो सही है जी, पर यहाँ पर क्या है, गाड़ियाँ नहीं खड़ी हो रही। अब हम लोग खड़े ही रहते इधर पर, बाहर के ऑटो आके भर के ले जाते। आप लोगों को सवारी नहीं मिल रही? सवारी नहीं मिल रही, खड़े हैं सवारी, बस खड़ी नहीं हो, बस खड़ी ही नहीं हो रही। बीच में लगा देते क्या? बस कहाँ खड़ी करते? बस को सीधी ले जाते वहाँ पर जबलपुर, यहाँ रोका ही नहीं, खाली हो इधर सवारी हम लोग को मिले। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत दमोह सागर मार्ग पर एक सड़क हादसा हुआ है। लगातार इस क्षेत्र में दुर्घटनाएं हो रही हैं। बीती रात एक बड़ा वाहन दुर्घटना सामने आया। बताया जाता है कि गड़ाकोटा थाना क्षेत्र के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास एक स्कूल बस एवं छोटा हाथी यानी मालवाहक आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मालवाहक छोटा हाथी के परखच्चे उड़ गए। मालवाहक में 15 लोग सवार थे, 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। स्कूल बस क्रमांक MP20DA 0435 गड़ाकोटा की तरफ से दमोह की ओर आ रही थी, तभी दमोह की तरफ से जा रहा मालवाहक से टकरा गया। मालवाहक के परखच्चे उड़ गए। स्कूल बस चालक मौके से फरार हो गया। जी भैया, अभी ना एक हमारे पास 5 लोग आए हैं, 5 मरीज जिनका एक्सीडेंट हुआ है। उनकी पिकअप आ रही थी प्रयागराज से, जो कि बस के साथ टकरा गई है पंचमुखी मंदिर के पास, जिसमें 5 लोग घायल हैं, जिसमें से एक जो मनोज लोधी जी हैं जो ड्राइवर थे पिकअप के, वो ज़्यादा सीरियस हैं। उसके अलावा जो 4 लोग हैं वो उनको भी चोटें आई हैं, बट उनको सीरियस नहीं है। और वो हम जो मनोज लोधी जी हैं उनको हम सागर रेफर कर रहे हैं। चार लोगों में जो नाम है उनमें से एक है देवेंद्र, उनकी पत्नी रोशनी, उनकी बच्ची खुशी और एक सुनील किरार हैं। ये लोग विदिशा जा रहे थे प्रयागराज से। सर बताया जा रहा है स्कूल बस से एक्सीडेंट हुआ है। जी, स्कूल बस से एक्सीडेंट हुआ है। उसमें स्कूल बस का तो अभी कुछ पता नहीं है कि क्या चोट वगैरह आई है, बट इनमें से ये 5 लोग पिकअप में थे जो कि पूरे तरीके से घायल हो गए। नाम है आपका? देवेंद्र किरार। क्या हो गया, कैसे एक्सीडेंट हो गया? हम प्रयागराज से लौट रहे थे तो इधर से स्कूल बस ने एक्सीडेंट कर दिया। कितने जने थे आप? हम उसमें 15-16 जने थे, बच्चे तक। कितनों को चोट आई? हम 5 जनों को चोट आई, एक जाना ही हम। और बस वाला किधर गया? बस में बस वाला भाग गया, उसमें कोई नहीं था। बस में कितने लोग थे? उसमें जानकारी नहीं थी एकदम पूरी। हमने ड्राइवर को और सबको एक दूसरे बचावे के लगाव में लगे रहे, उसमें कोई नहीं मिला हमको। कौन सी बस थी? स्कूल वाली बस थी, सागर तरफ से आ रही थी। जो इधर से आ रहे सागर तरफ से, हम उधर से आ रहे मैयर की माता पान से राग साहब लौट रहे थे। मैयर से आगे कहाँ गए थे?
मैयर गया प्रयागराज से वहाँ से लौटे थे यात्रा पे गए। यात्रा पे। लग गई साहब, एक्सीडेंट हो गया। कैसे हो गया एक्सीडेंट? पता नहीं सर, हम कहाँ से लौट रहे थे आप? मैयर से। मैयर से? जी अच्छा। कितने जन लोग घायल हैं? सर 3-4 लोग घायल हैं। आपकी गाड़ी? आप कौन गाड़ी में थे? आपकी कौन गाड़ी थी? किस में बैठे थे आप? छोटा हाथी। छोटा हाथी। जी सर। बस से टकरा गई है? और क्या। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी पिछले 5 दिन से हड़ताल पर हैं। 5 से 6 माह बीते लेकिन वेतन नहीं मिला। आउटसोर्स कर्मचारी काफी नाराज चल रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तेंदुखेड़ा के आउटसोर्स कर्मचारी ढोलक की ताल पर नाच गाना बजाना कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंच सके। इनका कहना है कि पेमेंट न मिलने से उनको जीवन यापन करने में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। हड़ताल पर चल रहे हैं क्योंकि हम लोगों की 5-6 महीने से वेतनमान नहीं हुई है, इसलिए हम तंगी के कारण अपना जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसलिए हम लोग यह हड़ताल कर रहे हैं कि शीघ्र ही पेमेंट प्राप्त हो। गाना बजाना इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी आवाज़ सरकार तक और शासन तक पहुंचे और शीघ्र ही वेतनमान करवाएं। किस वजह से हड़ताल पर बैठे? हम लोगों की 6 महीने से वेतन नहीं आई है। कब तक चलेगी हड़ताल? अनिश्चितकालीन। गाना बजाना क्यों कर रहे हैं? इससे कि सरकार तक हम लोगों की आवाज जाए और सरकार को श्रम लग के हम लोगों को वेतन दिया जाए। क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? हम लोगों के 6 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। अब हम लोग घर से परेशान है, घर के मुखिया हम ही लोग हैं। अब जिसके घर में कोई है आगे पीछे तो उनको तो कोई समस्या नहीं है, पर हम लोग अपने घर के खुद समस्या को हल करने वाले हैं। घर कैसे चलाएं अब आप ही बताइए, जब तनख्वाह नहीं आ रही तो। तेंदुखेड़ा से भारत साहू की रिपोर्ट। 9 नवंबर 2024 को पूरे भारत में एक साथ भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया था। दमोह में जिला स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया गया था। अनेक सेंटर बनाए गए थे। आज जिसका पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्राचार्य मसीह ने गायत्री परिवार के अभिनव प्रयोग को नई पीढ़ी को संस्कारित करने का सर्वश्रेष्ठ उपक्रम बताया। विशिष्ट अतिथि प्राचार्य डी.के. मिश्रा ने कहा कि इस परीक्षा के माध्यम से बहुत कम लागत में ज्ञान की पुस्तकें OMR बच्चे सीख रहे हैं। प्रोफेसर पी.एल. जैन ने कहा कि इस वर्ष कमला नेहरू कॉलेज से 600 से अधिक छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हुई हैं। इसके अलावा अन्य अतिथियों के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। कार्यक्रम का संचालन विपिन चौबे के द्वारा किया गया। आभार VP गर्ग के द्वारा जताया गया। हम नासवान शरीर के लिए रात दिन लगे रहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो अविनाशी परमात्मा का स्वरूप है उसको हम भूल बैठे हैं। दोनों में बड़ा गहरा संबंध
इतना गहरा संबंध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का प्रादुर्भाव किया गया। हमारी आंखों के अंदर में सूर्य और चंद्रमा जो प्राण के देवता है निवास करते हैं, प्रकाश के रूप में है, ज्योति के रूप में है, ज्ञान के रूप में है। ज्ञान का अर्थ होता है प्रकाश। योजना बनाई, सौभाग्य है कि वह योजना मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई, भोपाल से, एमपी से शुरू हुई। बच्चों के अंदर में देवत्व का उदय कैसे हो? मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर में विवेक के देवता बैठे हुए हैं, सुपर कंप्यूटर, जिनका नाम गणेश कहा गया अध्यात्म की भाषा में, विज्ञान की भाषा में सुपर कंप्यूटर। इसके अंदर में किसी भी प्रकार का विकार न हो, इसके अंदर में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के कोटातला निवासी सत्तार नेताजी जो बीते 22 दिन पहले पैदल चलकर अजमेर शरीफ की यात्रा पर गए थे, वे वापस ट्रेन से दमोह लौटे, जिनका स्वागत किया गया। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे सत्तार नेताजी ग्राम कोटातला के चहेते चच्चा हैं, जो कि 115 बार अजमेर शरीफ की ज़ियारत कर चुके हैं। और उनकी तमन्ना थी कि हम पैदल अजमेर शरीफ जाएंगे और ख्वाजा की नमाज से दीदार करेंगे, चादर पेश करेंगे। और ये करिश्मा उन्होंने कर दिखाया, 820 किलोमीटर की पद यात्रा करके। और जगह जगह सबसे अधिक हिंदू समाज के लोगों ने इनका स्वागत किया, खाना पीना रहने का। और हमारे मुस्लिम समाज ने भी स्वागत किया, हर समाज ने स्वागत किया, क्योंकि इनका जज्बा था कि हम वहाँ जाएंगे और अमन शांति की दुआ करेंगे। जो आज हमारे देश का माहौल है, इस माहौल को हम ऐसा माहौल बनाएंगे जिनका जमना तहजीब जो कि शुरू से चला आ रहा है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे सत्तार चचा 820 किलोमीटर की दूरी तय कर आज दमोह वापस आए हैं। ये हमारे शहर के लिए एक फख्र की बात है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप स्वस्थ हैं, जैसे गए थे उससे भी बेहतर होकर आज दमोह वापस आए हैं। और खुशी की बात यह है, रास्ते में हमारे सत्तार चचा जी का सभी जाति सभी धर्मों के लोगों ने स्वागत किया और पूरे देश और शहर के लिए उन्होंने अमन शांति की दुआएं मांगी। और अल्लाह से यही दुआ करते हैं हमारे सत्तार चचा इसी तरह स्वस्थ रहें और हम लोगों के बीच हमेशा दुआएं देते रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती। इस वक्त हमारे साथ हैं दमोह के कोटा नगर निवासी जनाब सत्तार खान नेताजी, जो बीते 20 जनवरी को दमोह से रवाना हुए थे। 22 दिन का पैदल सफर करते हुए राजस्थान के अजमेर शहर पहुंचे और वहां सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर दरबार में हाजिरी दी और अपने मुल्क अपने शहर के हक में दुआएं मांगी। चचा लौट आए हैं और एक तरफ से ये पैदल यात्रा करते हुए 22 दिन में अजमेर पहुंचे और वहां से वाया ट्रेन अभी अभी दमोह रेलवे स्टेशन पर उतरे हुए हैं। हम सत्तार नेताजी से बात करेंगे। जनाब, कैसा रहा ये पूरा सफर और कहाँ की हाजिरी हो गई आपको? ख्वाजा जिसको बुलाते हैं वो रुकावट नहीं होती, जिसको ख्वाजा पैदल चलाते हैं उसको थकावट नहीं होती है। अरे वाह, तो कैसा रहा पूरे सफर? बहुत अच्छा रहा, कोई परेशानी रही हमको। पद यात्रा गए? पद यात्रा 820 किलोमीटर की यात्रा की मैंने। 820 किलोमीटर? हाँ, 78 वर्ष की उम्र है मेरी। 78 वर्ष की उम्र में जी 820 किलोमीटर की यात्रा की। 820 किलोमीटर की यात्रा पैदल की। इस दौरान कोई दिक्कतें तो नहीं? कोई परेशानी नहीं। कहाँ रात कहाँ बिताते थे? जहाँ रात हो गई वहीं रुकते थे, ढाबा पर रुकते थे, मस्जिदों में रुकते थे। फिर जब वहाँ पहुँचे सरकार के आस्थाने के सामने
कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमने कव्वाल भी करे, कव्वाल के साथ चादरें भी चढ़ाई। ऐसा? हाँ। हाजिरी भी दी? हाजिरी भी दी। क्या दुआएं क्या मांगी? दुआएं मांगी हमने, पूरी बस्ती, पूरी अपने दमोह जिले की हक में दुआ मांगी। ऐसा? और अपने देश दुनिया की? रास्ते में बहुत स्वागत किया, सरपंचों ने भी किया, मुसलमानों भी किया स्वागत, हिंदुओं ने भी किया, बहुत ज्यादा स्वागत। सभी धर्म जाति के लोगों ने स्वागत किया हमारा। ऐसा? कैसे, कुछ बताएंगे हमें? वो हमारे यहाँ एक सरपंच ने रात में बिस्तर भी दिया, खाना भी खिलाया और फूल माला से भी स्वागत किया था हमारा। वो किस समाज से? गुना में। किस समाज से थे वो? वो यादव समाज। ऐसा? जी। यादव समाज ने आपका इस्तकबाल किया और घर में भी रखा? घर में भी रखा। अरे वाह, क्या बताया था उनको? मुझे बताया था अजमेर पैदल जा रहे थे। अरे वाह। जी हाँ। कितने लोग थे साथ में आपके? हमारे 3 जने थे। और वे लोग 25 लोग थे, सब पूरे गांव के जुड़े थे। हाँ, सरपंच ने सबको बुलाया था। क्या नाम था उनका? उनका नाम नहीं मालूम, यादव समाज से थे। यादव जी सरपंच। अच्छा लगा आपको उनके बीच में? बहुत अच्छा। किस तरीके का स्वागत किया उन्होंने? अच्छा, जयमाला फूल माला से स्वागत किया था। कैसा? हाँ, अच्छा, खाना भी खिलवाया था। अरे वाह। बिस्तर भी दिया था, गद्दा पल्ली। सुना आपने? कहते हैं ना कि जो भारत देश की असल संस्कृति है, जिसको कि हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, मिली जुली, जो हर धर्म को मिलाकर रखने वाली जो बात आती है, वो आज यहाँ आकर सच साबित होती है। जब सत्तार नेता दमोह से 820 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहे थे, तो वहां पर न सिर्फ मुस्लिम समाज के बल्कि हिंदू समाज ने और अन्य समाजों के लोगों ने भी इनका स्वागत सत्कार किया है फूल मालाओं से, और इनकी देखभाल करने के साथ साथ इनको सोने बिछोने तक का इंतजाम किया है। तो ये है कुल मिला के हमारे देश की असल संस्कृति, जिसको कि हम गंगा जमनी तहजीब या मिली जुली संस्कृति कहते हैं। अपने सहयोगी फारूक खान के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, दमोह। दमोह के पटेरा कला में वेदी प्रतिष्ठा समारोह चल रहे भाई साहब, वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव है 3 दिवसीय फुटेरा में सकल तारण तरण जैन समाज के तत्वाधान में। तो आपसे निवेदन है कि इस अवसर पर अपने श्रीमुख से शुभकामनाएं देने का कष्ट करें। आदरणीय लखन पटेल जी साहब, मंत्री मध्य प्रदेश शासन। तारण तरण जैन समाज के द्वारा आयोजित वेदी प्रतिष्ठा, कलशारोहण और तिलक महोत्सव, इसके अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे यहाँ के कार्यक्रम में हर साल आने का अवसर मिलता है। इतना प्रेम और स्नेह सबका है, मिलता रहता है कि हम छोड़ नहीं सकते। और जहाँ से भी जैसा मौका मिलता है, मुझे आज ग्वालियर जाना था तो मैं सिर्फ यहाँ से आके फिर ग्वालियर जाऊँगा। आप मेरी ओर से इस सफल कार्यक्रम के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भव्य हो, दिव्य हो और यहाँ पर स्वतः महाराज विराजमान हो, भगवान का आशीर्वाद सबको मिले, ऐसी मेरी कामना है। एक बार फिर से कमेटी के लिए, सकल तारण जैन समाज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दिल्ली की घटना से रेलवे प्रशासन ने नहीं लिया सबक, दमोह के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नहीं है, पर्याप्त इंतजाम। संत रविदास जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित हुए दमोह सांसद राहुल सिंह। बस और ऑटो की टक्कर, 5 गंभीर 15 घायल। दमोह के ऑटो चालक परेशान। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक।